मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है जो आते हैं वोट चोरी की बात करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में सबसे पहला वोट चोरी तब हुआ था जब 0 वोट वाले को प्रधानमंत्री बनाया न रहते हुए भी जाके और वोट दिए थे। और बात करते हैं कि एक वोटर 2 जगह वोट देते। आपके कन्हैया कुमार तो कुछ दिन पहले दिल्ली में वोट दिया, अभी जाके बेगूसराय में वोट दिए। पूछिए कि क्या है उनका वोटर लिस्ट कहाँ से आया? आप अपना सुझाव दीजिए, आप दूसरों का देखिए। अगर आपको हमारे अंदर बुराई देखना है तो आप दूरबीन नहीं, आप चश्मा लगाइए। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए मज़ेदार वीडियो में। ये मी वीडियो सिर्फ मज़े के लिए है, कृपया इसको दिल पे ना ले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन में मुझसे कम से कम दर्जनों बार ये कहा जाता है, मुझे बेगम कहा जाता है, मुझे खातून कहा जाता है। मैं यहाँ पहली बार बहुत दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ कि पिछले एक हफ्ते में एक ट्वीट वायरल करके मुझे कहा जा रहा है कि तुम आसिम मुनीर की रखेल हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए कहा जा रहा है। मैं ये बात परिवार में, दोस्तों में भी किसी से नहीं कह सकती, लेकिन एक ये छोटा, ये आप मैं कहूँगी एक गहरा सा जख्म लेकर फिर रोज उठती हूँ सुबह और कैमरा ऑन करती हूँ, फिर बोलने लगती। ए.आर. रहमान और कंगना रनौत का लफड़ा शुरू हो गया। ए.आर. रहमान वहां से बोल रहे हैं कि जब से बीजेपी आई मुझे काम मिलना बंद हो गया इंडस्ट्री में। कंगना रनौत जी बोलते हैं कि मेरी फिल्म इमरजेंसी में तुमने काम करने से मना कर दिया था क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ। सेम चीज मेरी कॉम ने करी थी कुछ दिन पहले, सेम चीज तुमने कर दी। इतने सालों का नाम था वो, इतने सारे लोग रिस्पेक्ट करते थे, अब कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा भाई तुम्हें। मैं बिल्कुल शब्दों को देखकर लगा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूँ मोदी जी, आपने आज एक शब्द कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर अगर स्वदेशी का प्रतीक हो तो मोदी जी शुरुआत आप कीजिए, विदेशी गाड़ियों से बाहर उतरिए, विदेशी हवाई जहाज में चलना बंद कीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, सबसे पहले तो आलोक जी मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री मानता हूँ। स्वदेशी की तो चिंता बात करे ही ना, जो अपने नेता स्वदेशी नहीं रख सकते। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर अब देख लो लास्ट तक। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अब मेरे मुंह में उंगली डालेंगे तो अरे नेता तो स्वदेशी कर लो अपना पहले, फिर बाकी स्वदेशी चीजों पे बोलना। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एनसीईआरटी में सिलेबस चेंज हुआ है तो इसको 6.5 दशक क्यों लग गए समझने में कि मुगल क्रूर थे? बताओ। ये तो डॉक्टर भी आया था, उसने भी बड़े मजेदार किस्से लिखे। कार्टून थे मुगल जिनको उन्हीं के महल में लोग मारते थे दारू पिला के। वो उनका घुटना भी उतार लेते थे, नंगा दौड़ाते थे, मारते थे। वो भी जिले लाई थे। ये कोई नहीं एनसीईआरटी वाले पढ़ाते। मगर ऐसा पढ़ाओ बच्चे मजे भी ले, थोड़ा इतिहास में नहीं, बोरिंग इतिहास पढ़ा रहे। इसको हिस्ट्री की बुक 2 लिखने के लिए कदम बता रहे। 100 साल तक बच्चे कुछ नहीं भूलेंगे। लाल किले में कबूतर बने घूमते थे। हाँ, तो यूपी में बन रही है ब्रह्मोस मिसाइल, बन चुकी है। इस बात से पाकिस्तान बहुत टेंशन में है। इसलिए नहीं कि यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, बल्कि इसलिए कि यूपी में योगी जी हैं। क्या पता अगले का कब मूड कर जाए और वहीं से बटन दबा दे। पाकिस्तान तो गया और फिर मीडिया में योगी जी बयान दे दे। काहे किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था। हमने रिसेंट वक्त में इंडिया पर अटैक किया। हर बात पे पूछते हैं चाय पियोगे, चाय पियोगे। तुम्हारी बहन का रिश्ता हुआ क्या मेरे साथ? ये तो तुम्हें पता ही होगा कि रिलेशनशिप में हमेशा ग्रीन फ्लैग का ही कटता है, इसीलिए पाकिस्तान का ग्रीन फ्लैग है और वहाँ पे हर लौंडे का कटा हुआ है। कर्नल साहब बार बार कहना होता है हमारी आवाम ने ये किया, हमारी आवाम ने वो कर दिया। कर्नल साहब, आपकी जितनी आवाम नहीं है ना, उतने लोग हमारे देश में इस वक्त 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो देख रहे हैं। ये रिबन कहाँ से मिला? आप एड्स की रैली में गए थे? क्या झूठ बोलते हैं, हमने राफेल गिरा दिए, हमने S-300 गिरा दिया, हमने S-400 गिरा दिया। काश आपके अब्बा ने भी बाहर ही गिरा दिया होता। पाकिस्तान के पीएम ने रिसेंटली एक ट्वीट में आई कंडेम को आई कॉन्डम लिख दी और उसके नीचे एक बंदा कमेंट कर रहा है, हाँ भाई तू टोपा है, हमको पता है, हमको बता क्यों रहा है। इसको जाने मत दो भाई, इसको शेयर करो। भाग्य से हिंदू, सौभाग्य से ब्राह्मण हूँ। मेरे जैसे जो लोग हैं ना, जो मेरी उम्र के, मेरी जैसी मानसिकता जो रखते हैं, वो एक बार डांसर को फ्रेंड बनाने को तैयार नहीं होते। लेकिन कुछ लोग राजमाता बनाकर बैठे, समझ से बाहर है। चमचों की हालत बाहुबली के कटप्पा की तरह हो चुकी है। पता है राजमाता गलत है, लेकिन उसके बाद भी चमचागिरी करने का वचन दे रखा है।
जब ओवैसी ने बोला था 15 करोड़ है 100 करोड़ पे भारी है, तब हो नहीं हो, तब नहीं हो रहा था हिंदू मुस्लिम। हिंदू हो गया, अगर तू हिंदुओं की बात नहीं कर पा रहे तो कोई हिजड़ा है फिर एक सबसे बड़ा यहाँ पे। समझ में आ गया? बाला साहब ठाकरे ने सही बोला था, जो हिंदुओं का विरोध करता है वो हिजड़ा है। अबे इतने सारे हैं तो अभी एक बार मुसलमान के बारे में बोल देते ना, यहीं पे चांदनी चौक में चाटे लगते हैं बहुत गंदे गंदे। इसने बात क्या करी तेरे को? बात क्या हुई यहाँ पे? बात हुई थी कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को देखो पता जिंदा जला दिया गया है। देखो पता जिस इसको उनने खाना खिलाया मुसलमानों को, उन्होंने इसको उनको जला दिया। और जिस भारत ने भी इस देश को बनाया, उस भारत के लोगों को वहाँ पे कैसे करा जा रहा है, हमारे तिरंगे के साथ अपमान हो रहा है। यहाँ पे ज्ञान देना बहुत आसान है, चाहे वहाँ पे होता है ना तो तेरे को पता चलता क्या हालत है। समझ में आ गई? इस्लाम जो हमारा है ना बहुत खूबसूरत है। वो ये नहीं कहता कि किसी को जाके मारो, किसी से जबरदस्ती नमाज पढ़वाओ, किसी से इस्लाम कबूल करवाओ। भाई तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? ये चीज नहीं कहता। जिसका जो मन करता है, हमारे इस्लाम में मैं बुर्का नहीं पहनती। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। जाकिर नाइक जाके पाकिस्तान में बोलता है कि जो लड़कियां बुर्का नहीं पहनती हमारे इस्लाम में उनको खुली छूट है, जाके उनका रेप कर। ये क्या बात हुई? मैडम ने बोला इस्लाम सबसे नरम धर्म है, सबसे खुशहाली वाला धर्म है, इसीलिए खुशी में जाके अल्लाह अकबर बोल के मस्जिद में फट जाते हैं, इसीलिए सरतन से जुदा के नारे खुशहाली में लगा देते। कश्मीर में रलीफ गलीब शरीफ के नारे लगाए। ये सब तो प्यार में होता है मैडम जी के हिसाब से। प्यार में होता है, बम फटना होता है। मैं इनको देना तो बहुत अच्छा जवाब चाहती हूँ, पर वो ये ना कि उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता। भाई यूएस गवर्नमेंट वालों की फट गई है इंडिया से, क्योंकि इंडिया ने 30% टैरिफ लगा दिया भाई सारी पल्सेस क्रॉप्स के ऊपर। यहाँ के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज इंडिया से मोदी जी से बात करो, रिक्वेस्ट करो, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है पल्सेस का। और मैं तो कहता हूँ बहन 30 छोड़ो 100% लगा दो, क्योंकि जब ये छाती पीट के 500% टैरिफ लगा सकता है तो हम 100% नहीं लगा सकते। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? खान सर अब्दुल को ऐसे कौन धोता है? एक बार आप भी सुनिए भाई। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब स्टोन पेपर सीजर तेरा दी छतरी तो उड़ गई। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? मोदी मोदी है तो मुमकिन है। भारत आजाद कब हुआ था? 2014 में। वाह। आयरन लेडी कौन है भारत? कंगना रनौत। वाह। और फ्रीडम फाइटर? सुधांशु त्रिवेदी जी। कांग्रेस वाले भी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और भाजपा वाले भी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन ये खुद बनाना चाहते हैं। कोई दूसरा विश्व गुरु बना दे भारत को तो इनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं। इसलिए भाजपा के राज में कांग्रेस वाले भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देते और कांग्रेस के राज में भाजपा वाले भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देते। इसलिए भारत आज तक विश्व गुरु नहीं बन पाया। हमको शर्म नहीं आती खुद को हिंदू बोलने के लिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं एक विधायक और मंत्री होने के पहले एक हिंदू हूँ। कितनी भी मेरे ऊपर आलोचना होती है, आप ही लोग कभी काफी बार ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं मेरे नाम पे, मुझे नहीं फर्क पड़ता उस चीज का। अगर मैं इस देश में रह के अगर हिंदुओं की बात नहीं करूंगा तो क्या पाकिस्तान में जाके करूंगा क्या? खड़गे जी ने कहा कि कुंभ में जाने से गरीबी दूर नहीं होगी। ये बात तो सही है, तो मस्जिद में भी चादर चढ़ाने से गरीबी दूर नहीं होगी, चर्च में भी कैंडल जलाने से गरीबी दूर नहीं होगी, पार्टियों में भी झंडा लगाने से, बैनर टांगने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी, और पार्टियों में भी नेताओं पर 5-5 लाख का भत्ता खर्च करने से देश की गरीबी दूर नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो कंटेंट देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें।